सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो अज्ञायाणं नमो योगीशपिशाहम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादिदेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो प्रभु जी महाराज की बोलो मुनि सबने की मनीषियों आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नकर्ण शाब्काचार में सम्यक दर्शन की प्रभावना अंग का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, सम्यक दृष्टि जो होता है वही धर्म की प्रभावना करना चाहता है। मेरे द्वारा धर्म की आप प्रभावना न हो जाए, और यदि मेरे द्वारा धर्म की आप प्रभावना हो रही है तो समझना मेरे पास सम्यक दर्शन नहीं है। अंकेश पंडित जी, सम्यक दृष्टि जीव प्रति क्षण प्रति समय अपना एक एक कदम फूंक फूंक करके रखता है। न जाने मेरे कौन से कदम के द्वारा धर्म बदनाम हो जाए, और धर्म जो बदनाम होता है वह धर्मात्माओं के द्वारा ही होता है, क्योंकि अधर्मात्मा के ऊपर तो सील लगी, यह धर्मात्मा है और सब उसको जानते हैं कि यह धर्मात्मा नहीं है। लेकिन मेरे हृदय पर चोट कब लगती है बदामी लाल जी, मेरे हृदय पर कब चोट लगती है? जब मैं किसी धर्मात्मा को गलत करते हुए देखता हूँ। यदि जो जीव अधर्म में स्थित है वह गलत करे, कितना गलत करते रहे, लेकिन उसको देख करके किसी के हृदय पर चोट नहीं पहुंचती। लेकिन जो जीव के धर्मात्मा है और उसकी छवि मेरे हृदय में अच्छी बनी है और वह गलत करे तो मेरे ऊपर चोट पहुंचती है। अरविंद भाई उखावत, सत्य समझना, जीव को हार्ट अटैक कब आता है? नली ब्लॉक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नली ब्लॉक का एक ही दिन में हुई, हार्ट अटैक कब आया? टेंशन किसकी लगती है? पड़ोसी की? हे जीव, नलियां ब्लॉक तो आज नहीं हुई, 10 साल से थी, 20 साल से थी, लेकिन आज हार्ट अटैक आया है। तो आज ही क्यों आया? क्योंकि मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी।
मैं जिस बेटे को 25 साल से पाल रहा था और इसलिए पाल रहा था यह मेरी सेवा करेगा, यह मेरी बात मानेगा, और आज जैसे ही सामने से उसने मुझे जवाब दिया, मेरी बात नहीं मानी, तो मुझे हार्ट अटैक आ गया। क्यों? अल्पेश भाई, पड़ोसी तो तुम्हारी नहीं मान रहा था, कभी तुम्हें हार्ट अटैक क्यों नहीं आया? हे जीव, उसके प्रति तो मैंने ऐसी धारणा बनाई थी कि यह तो पर है, दूसरा है, मेरा है ही नहीं है, और यह मेरी बात मानेगा ही नहीं, तो ऐसी धारणा उसके प्रति थी। लेकिन अपने बेटे के प्रति तो ऐसी धारणा थी कि यह मेरी बात मानेगा, और मैं ऐसा मान रहा था, और जैसे ही उसके ऊपर आघात लगा तो जीव को जो है हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसे हे जीव, श्रद्धा कब टूटती है? श्रद्धा कब टूटती है और धर्म की अप्रवाहना कब होती है? जब अधर्मात्मा जीवो, पापी जीवो कोई काम करे तो तुम्हारी श्रद्धा टूट जाती। कब टूटती है महाराज? जब कोई धर्मात्मा अंकेश पंडित जी बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े भाषण करते हैं, और अंकेश पंडित जी हमें कोई गलत काम करते मिल जाएं तो हमारी श्रद्धा टूट जाती है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े हजार लोगों के मंच पे तो इतनी ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, और यहाँ पे क्या हो गया? हे जीव, हे जीव, एक वो कहावत आती वस्तुपाल जी कि एक पंडित जी थे, हो सकता है श्रीपाल वगैरह, श्रीपाल वगैरह अपनी देवी को लेकर के यात्रा के लिए गए, और आगे लगा था पंडित श्रीपाल वगैरह। तो लोगों ने क्या किया कि पंडित जी चलो बैठो, प्रवचन करो। तो पंडित जी ने, बहुत सारे तो सुने हुए थे, तो बैठ करके बढ़िया अच्छे लंबे लंबे प्रवचन दिए। देवी ने भी सुने कि अरे देखो तो श्रीपाल जी रोज आलू प्याज खाते थे, और आज इतने बड़े बड़े, इनको तो बैराग हो गया, आलू प्याज का त्याग कर दिया। तो आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, आलू प्याज में इतने जीव हैं, ऐसे खाओगे तो ऐसा होगा। और देवी ने सुना तो उसको तो बैराग हो गया। घर लौट के आई, तो घर लौट के आई तो उसने घर में आलू प्याज बनाना बंद कर दिया। क्यों? पंडित जी इन्हीं के लिए बनाती थी, वो तो पैसे ही नहीं खाते। आज से आलू प्याज बंद। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। श्री धीरे से श्रीपाल भाई पूछते हैं, आजकल आलू प्याज आ नहीं रहे क्या बाजार में? बोले तुमने आलू प्याज आजकल तो मिला ही नहीं रहे, थाली में दिख ही नहीं रहे, बाजार में आ नहीं रहे क्या? हे स्वामी, तुमने ही तो त्याग करवाए थे, और इतने बड़े बड़े मंच पे बोला था, प्रवचन दिए थे कि खाएगा तो नरक में जाएगा। अब श्रीपाल वगैरह क्या बोले देवी से? बोले वो मंच के आलू प्याज थे। मंच के थे, मंच पे ऐसा बोलना पड़ता है, करना थोड़ी पड़ता। तुम तो लाओ आलू प्याज हम खाए। श्रीपाल भाई, श्रीपाल भाई तो ऐसे समझ बात को। तू बड़े बड़े प्रवचन तो दे रहा है और लंबे लंबे कर रहा है, लेकिन यह बता तू मानता कितना है? और तेरे द्वारा ही धर्म की अप्रभावना होगी। तू कहता कुछ है और करता कुछ है। हे जीव,
तू कह रहा है दूसरे को त्याग करा रहा है, लेकिन स्वयं तो नहीं कर रहा है, स्वयं होटल पे खड़ा है। और तू जो है सबसे बड़ा धर्म का अप्रभावक है, तूने ही धर्म को बदनाम किया और मेरा नेता जैसा करेगा वैसा ही तो मैं करूँगा। हे जीव मनसुखलाल जी, आज पंचम काल के जीव इतने कुटिल हैं कि पढ़ कर के समझने वाले तो 1% भी नहीं है, देख करके करने वाले भरे पड़े हैं। वही देखते हैं, मनसुखलाल जी प्रवचन में ऐसा कह रहे थे, अब जी कैसा कैसा करते हैं, तो देख करके सीखने वाले बहुत सारे हैं और पढ़ करके सीखने वाले तो मात्र नगण्य है। इसलिए समझ मेरी बात, मेरी क्रिया मेरी चर्या ही मेरा आगम है और मैं क्रिया के चर्या के द्वारा ही धर्म की प्रभावना भी कर सकता हूँ और आप प्रभावना भी कर सकता हूँ। अरविंद भाई समझो बात को, तुम आलू प्याज का नहीं त्याग करो, लेकिन इतना तो त्याग कर दो कि मैं होटल पे खड़े होके नहीं खाऊंगा। क्यों? हाँ, हे जीव तू होटल पे खड़े होकर के आलू प्याज खा रहा है और तुम्हें जितने लोग देख रहे हैं उनको दम बंध रही क्या? उनको दम बंध रही और दम बंद करके आज क्या हो गया, आज गला खराब हो गया। आज क्या हो गया मनसुखलाल जी, एक समय ऐसा था कि यदि अजित लालावत को आलू प्याज खाना हो तो छिपा करके ले जाएंगे, कोई देख नहीं ले कि ये देखो आलू प्याज लेके जा रहे, किसी की नज़र नहीं पड़ जाए, छिपा करके ले जाएंगे और छिपा करके ले जा करके छिपे छिपे खाएंगे। लेकिन धीरे 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 ऐसा चलन चल गया, एक आदमी बेचारा आलू प्याज की थैली ऐसे ले जाता है जैसे वह बेचारा सौधर्मेंद्र बन गया। जी डर रही नहीं, ऐसे हला हला के ले जाएगा, आलू प्याज ले जा रहा है, सारे नगर को दिखा करके ले जाएगा। हे जीव ये बता तुझे दम किसने बंधाई? एक ले जा रहा था तो एक को ले जाते हुए देख करके दूसरे की भी दम बंध गई और दूसरे की दम बंधी तो आज जो है वह चलन चल गया। हे जीव मैं मान मर्जी सत्य मानना, यदि रात्रि भोजन करता है तो उसकी नियम से नरक गति ही होगी, कोई दूसरी गति नहीं मिलेगी, एक ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि रामायण पढ़ो ना, पद्म पुराण में क्या लिखा कि जब लक्ष्मण वन को जाने वाले थे तो उनकी देवी मचल गई, बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं, तुम यहीं रहो और यहाँ रह कर के धर्म ध्यान करो, मैं जा रहा हूँ और मेरा नियम है, मैं जंगल में जहाँ भरत की पृथ्वी समाप्त होगी वहाँ पर एक नया नगर बसाऊंगा और नया नगर बसा करके तुम्हें लेकर के जाऊंगा। नहीं, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, तुम कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाओ, कुछ कसम लो या कुछ करो। बोले एक काम करो, यदि मैं लौट के नहीं आऊं तो मुझे जो है घोर पाप का बंध हो। नहीं है मुझे विश्वास, मैं लौट करके नहीं आऊं तो मैं नरक में जाऊं, नहीं मुझे विश्वास। मनसुखलाल जी कौन सा नियम करवाया? यदि मैं लौट के नहीं आऊं
वह मान गई उनकी देवी। एक नियम करवा दिया, यदि मैं लौट के नहीं आऊं तो रात्रि भोजन में जो दोष लगता है उस दोष के पात्र का भागी बनूं। ऐसा उसने लक्ष्मण ने नियम लिया और देवी ने छोड़ दिया। हे जीव, रात्रि भोजन क्या है? लोगेश भाई, तुम तो नहीं करते होगे, तुम तो धर्मात्मा। हे जीव, इतना घोर पाप समझा जाता था कि रात्रि भोजन की कसम यदि किसी ने खा ली तो यह झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि रात्रि भोजन मतलब क्या? दोनों भाई, साक्षात नरक का रास्ता। नरक के 4 रास्ते बताए अरुण कोठारी। कौन कौन से? नरक के, जो नरक है ना, नरक में पहुंचने के 4 दरवाजे हैं। कौन कौन से? पिंटू भाई बोलो ना। मनसुख लाल जी, कौन कौन से? क्यों? तुम भी तो पंडित हो। जीव, नरक जाने के 4 रास्ते हैं। नंबर 1, कंद मूल का भक्षण। नंबर 2, रात्रि भोजन। नंबर 3, पर स्त्री सेवन। और नंबर 4, अनछना पानी। हे जीव, अचार मुरब्बा, जो ये चार द्वार हैं और इन द्वारों को खटखटा रहा है और खटखटा करके क्या बोल रहा है कि मुझे अंदर आना है। और हे जीव, यदि रात्रि भोजन का दरवाज़ा खटखटाया तो नरक के अलावा दूसरी कोई गति मिलने वाली नहीं है। तुम कितना धर्म करता रहे। रिंकेश मुंगानिया, कहाँ जाओगे तुम? है जी, बात तो परम सत्य है। हाँ, कि अभी इन लोगों की आयु कर्म का बंध नहीं हुआ है। चाहे तो अपना आयु कर्म को बदल सकते हैं। अभी आए सीखने के जीव, मनसुख लाल जी, देखो अब हम तो समझा सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, समझ रहे। यदि किसी की होनहार अच्छी होगी तो वह सुधर जाएगा और नहीं होगी होनहार अच्छी तो वह सुधरने वाला नहीं है। वह कीट पतंगा, डोन भाई, एक कीट होता है, रात में उड़ता है और रात में उड़ करके वह अग्नि में बार बार जाता है, उसको बचाते हैं। हे जीव, बच जा, अग्नि में जाएगा तो जल जाएगा, मत जा। लेकिन वह पतंगा मानता नहीं है, बार बार जाता है और जल करके भस्म। क्यों? वस्तुपाल जी, क्यों जल गया? उसकी होनहारी ऐसे ही थी, कितना बचाया लेकिन माना एक भी नहीं है। तो इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, यदि तू कर रहा है कर, लेकिन धर्म की आप भावना तो मत कर। इसलिए हे अरविंद भाई उकावत, आलू प्याज खाने का मन हो तू खा लेना, छूट है। बस देखो, सबसे अच्छा तो है कि त्याग कर दो। सबसे अच्छा है त्याग कर दे, मत खा। लेकिन नहीं चल रहा है और खाना पड़ रहा है तो कम से कम एक काम कर, धर्म की अप्रभावना तो मत कर, अंदर कमरे में बैठ के खा ले। हाथ ठेला पे खड़े हो करके तो मत खा। और तू हाथ ठेला पे खड़े होके खा रहा था मानमल जी, तूने धर्म की सबसे बड़ी अप्रभावना करी और तुम्हें देख करके सुरेश मुंगानिया को दम बन गई। जब मानमल खा रहे तो हम क्यों नहीं खा सकते? हम भी तो खा सकते हैं। और ऐसे करके आज दम बंदी कैसे महेश सेठ बोलो। हे जीव, पिता तम्बाकू खा रहा, हमने ऐसे लोग देखे।
पिता और बेटा दोनों एक थाली एक हाथ पे से तम्बाकू खा रहे हैं। हे जीव, वह पिता बेटे को तम्बाकू हाथ पे मल के तम्बाकू दे रहा है और बेटा जो है तम्बाकू खा रहा है। हे जीव, ये अशुभ क्रियाएं तुझे बिल्कुल लज्जा नहीं बची? श्रीपाल बघेरिया, तुम तो नहीं खाते? हे जीव, लज्जा नहीं बची, किंचित मात्र भी तुझे शर्म नहीं बची, और अपने बेटे को हाथ पे रख के तम्बाकू खिला रहा है और फिर बोल रहा है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। बिगाड़ा किसने? शिरीष भाई, बिगाड़ा किसने? हे जीव, बिगाड़ा किसने? तूने ही तो बिगाड़ा है। तुम भले अशुभ करता हो रिंकेश मुंगाड़िया, समझ मेरी बात, अपने बेटे के तेरा आलू प्याज का त्याग नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बेटियों के सामने तो मत खा। अपने बेटों के सामने अंकेश पंडित जी, और तू खाएगा तो बेटा मानेगा अच्छी चीज़ है, और अच्छी चीज़ है तो वह भी खाएगा, धड़ल्ले से खाएगा, और धर्म की जो है आप प्रभावना होगी। और तू रोज़ अभिषेक करने आता है और अभिषेक करके और होटल पे जाता है। हमने ऐसा देखा, बहुत सारे लोग अल्पेश कोठारी अभिषेक करेंगे और अभिषेक करने के बाद फिर होटल पे जा कर के क्या करेंगे? हे जीव, तूने ही सबसे बड़ी धर्म की अप्रभावना करी है और तेरे द्वारा ही अप्रभावना हुई है। कम से कम जो धर्मात्मा के भेष में है वह धर्म नहीं कर सकते, तो इतना तो नियम ले ले कि धर्म नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपने द्वारा धर्म की अप्रभावना तो नहीं करूँगा। अरविंद भाई, प्रभावना नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, मत करो, नहीं बस की, लेकिन मैं आप प्रभावना तो नहीं करूं। और आप प्रभावना करना सबसे बड़ा, देखो ऐसे ही होता है, आज के समय में ऐसा लोक हो गया। मनसुख लाल जी को सील लगी है। हे मनसुख लाल जी, तुझे सील लगी है कि मनसुख लाल जी बहुत अच्छे आदमी। हे जीवो, तुझे सील लग गई, तुम बहुत अच्छा आदमी, अब तुझे प्रत्येक कदम फूंक फूंक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अनुसरण करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। और ऐसा होता है, विशाल गांधी ने 16 उपवास करे और बेचारे की फोटो छपी पेपर में। 16 उपवास करे किसने? विशाल गांधी ने। पेपर में फोटो छप गई और सब लोगों ने देखी कि अरे देख कितना बड़ा धर्मात्मा, इसकी फोटो छपी, मनसुख लाल की नहीं छपी। मनसुख लाल की नहीं छपी, जो इतने बड़े धर्मात्मा, इसका मतलब क्या? विशाल गांधी मनसुख लाल से भी बड़ा धर्मात्मा, इसकी इसलिए फोटो छपी। और दूसरे दिन बेचारा प्रतापगढ़ में कचौड़ियाँ खा रहा था। वहाँ एक आदमी वो पेपर लेके मिला रहा था, जी यही है कि दूसरा? इतना बड़ा धर्मात्मा और यहाँ होटल पे कचौड़ियाँ खा रहा है। अरे कचौड़ी खाने वाले भी धर्मात्मा होते क्या? कम से कम देखो अजित भाई,
जितने भी लोग उपास करते हैं कम से कम इनको धर्म की मर्यादा तो रखनी चाहिए, धर्म की लज्जा तो रखनी चाहिए। तूने इतने सारे उपास करे, कहीं ढोंग तो नहीं किया। यदि नहीं तू कर पा रहा त्याग कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमरे में बैठ के कम से कम इतना तो त्याग कर दे कि होटल पे खड़े होकर के नहीं खाऊंगा। सबसे बड़ी अप्रभावना तेरे द्वारा ही होगी। इसलिए सुमति लाल जी तुम तो नहीं खाते, खाना भी नहीं। होटल पे खड़े होने में शर्म आनी चाहिए। और जो लोग हे जीव, जो लोग होटल पे खड़े होकर के और दोना चाटते हैं, उनकी अगली पर्याय वो चाटने वाली ही होने वाली है। क्यों? कौन चाटता है? कौन चाटता है? हे जीव, हे जीव, इस अंगली पर्याय होने वाली है, इसलिए इस पर्याय में ट्रेनिंग कर रहा है। बिना ट्रेनिंग करे नौकरी थोड़ी लगती है। तो इस भाव में बेचारा दोना चाट रहा है जैन हो करके, और जैन के अलावा बेचारा धर्मात्मा हो करके और संपन्न हो करके। हे डॉन गांधी, तुझे जो भी खाना हो अपनी देवी से बोल दे। तुझे जो भी खाना है, मना नहीं कर रहे, तुम्हारे पास कोई कमी तो है नहीं है। भले 50 रुपए का एक समोसा बने, लेकिन अपनी देवी से बोलो कि घर में ला करके हमें बना दो और घर में बैठ करके खा लो। हे जीव, चाटने की पर्याय में क्यों जा रहा है? अल्पेश भाई तुम तो नहीं चाटते। आज तो लोगों को देखो, आज लोगों को शौक हो गया, जब तक नहीं चाटे, जब तक मजा नहीं आए। हे जीव, तू चाट भले रहा है, लेकिन यह तू जैन धर्म की अप्रभावना कर रहा है और धर्म को लजवा रहा है। स्वयं भी गड्ढे में जा रहा है और तेरे द्वारा धर्म भी गड्ढे में जा रहा है। इसलिए मानमल जी, सबको समझाओ तुम गांव वालों को। कौन? मानमल जी थोड़ी चाहे। नहीं, मानमल जी तो सरदार है। मानमल जी थोड़ी जाते हो? मानमल जी नहीं जाते थे, नहीं जाते। हे जीव, देखो मना नहीं कर रहे। तुम्हें जो भी खाना है अंदर कमरे में बैठ के खा लो। रोड पे खड़े होकर के देखो, शर्म आती, हाथ में लेकर के खा रहा है। और यदि हाथ में लेकर के खाना है तो हमारे साथ चलो। यदि हाथ में लेकर के खाना है तो हमारे साथ चलो, दोनों हाथ में खाना सब लोग देंगे। यदि घर में है तो अच्छे बढ़िया बैठ करके और थाली में लेकर के खा, और यदि हाथ में लेकर के खाना है तो घर छोड़ करके निकल दे, भिक्षावृत्ति से कर। और घर में है तो घर की मर्यादा का पालन कर। इसलिए देखो, कम से कम जितने धर्म के ठेकेदार हैं, इनको तो किंचित मात्र भी नहीं खाना चाहिए। अधर्मात्मा सुरेंद्र बगेरिया यदि चाटे तो फिर भी एक बार चल जाए, सामने वाले के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन जो धर्म का ठेकेदार है, जिसके ऊपर धर्म की धुरा रखी हुई है और जो धर्म के रथ को खींच रहा है, वह बेचारा रोड पर खड़े होकर के मनसुख लाल जी चाटे तो फिर अन्य लोगों से मना कैसे कर सकते हो? एक महाभारत में प्रसंग आता है, 5 पांडव पढ़ने जाते थे, उस गुरुकुल में रहते थे। तो 5 पांडव और भी बहुत सारे शिष्य थे। उनके गुरु कौन थे? पांडवों के द्रोणाचार्य। ठीक है, तो द्रोणाचार्य ने अरुण भाई
सबके लिए एक पाठ दे दिया। क्या झूठ बोलना त्याग है? झूठ बोलना पाप है? कसाय करना पाप है। सबसे बोला कल सब लोग याद करके आना, ठीक है? तुम लोग भी सब याद करके आना। इतनी सी बात, बड़ी नहीं है, इतनी सी। झूठ बोलना पाप है, कसाय करना पाप है। जो कसाय करता है उसकी दुर्गति होती है। इतना सा याद करना है। कौन कौन करके आएगा बताओ? कल याद करके आना इतना सा पाठ। सब लोग याद करके आओगे? सबको द्रोणाचार्य ने अपने सारे शिष्यों को दिया कि याद करके आना है। सारे शिष्य क्लास में बैठे, सबसे पूछा, सबने बता दिया, याद हो गया। लेकिन युधिष्ठिर बोले मुझे याद नहीं हुआ। चलो एक काम करो, आज याद हुआ नहीं, कोई बात नहीं, कल याद करके आना। कल भी आ गए, याद नहीं हुआ, परसों याद करके आना। 8 दिन हो गए, याद नहीं हुआ युधिष्ठिर को। सारे बच्चे हंसने लगे। मास्टर ने डंडा उठाया और पीटना शुरू कर दिया। पिट गए। पिटते 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 अब युधिष्ठिर ने बोला अब मुझे याद हो गया। इतनी सी लान तुझे 8 दिन से याद नहीं हो रही थी, अभी हुई है। हे गुरुजी 8 दिन से तो मात्र शब्दों में याद हुई थी। आज जब तुमने हमें पीटा और मुझे कसाय नहीं आई तो अब मैं समझ गया कि मुझे याद हो गया। हे जीव शब्दों में मात्र, देखो शब्दों में मुझे 50 पूजाएं याद हो गई, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। वह मेरे जीवन में उतर जाए किंचित मात्र, तब समझना कि मेरा स्वाध्याय हो गया। 500 ग्रंथ पढ़ लिए विशाल गांधी ने। क्या विशाल गांधी ने कितने 500 ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन चाटना नहीं छोड़ा। हे जीव तेरे सारे ग्रंथ बेकार हैं। डोन भाई, सत्य की असत्य? हे जीव 500 ग्रंथों में क्या लिखा था वह तूने किंचित मात्र भी तो अंगीकार नहीं किया। वह सारे शिष्य आ गए, मुझे याद हो गया, लेकिन युधिष्ठिर को याद कब हुआ? जब उन्होंने अपने जीवन में अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, तब उनको याद हुआ है। तो ऐसे हे जीव बड़े बड़े हम पंडित बन जाएं और बड़े बड़े प्रवचन भी करें, लेकिन मेरे द्वारा धर्म की अप्रभावना हो गई तो समझना मेरे पास कोई भी धर्म नहीं है। कम से कम रिंकेश भाई इतना तो करो, प्रभावना नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं धर्म की अप्रभावना नहीं करूंगा। हे जीव अल्पेश कोठारी आज होता ऐसा ही है। आज बेचारा धर्म में आकर के, मंदिर में आकर के लड़ता है। और कौन लड़ता है? तो जो बड़ा धर्मात्मा है। 2 धर्मात्मा लड़ते हैं और तीसरे धर्मात्मा को सह मिलती है। कौन लड़ रहा? कहाँ लड़ता है? भगवान के सामने मंदिर में वेदी पे जहाँ भगवान बैठे हैं, तुझे किंचित मात्र भी भगवान का भी डर नहीं है। सामने वाले ने कुछ बोला और तू तुरंत उबल पड़ा। हे जीव पुलिस का तो डर लगता है क्या? आदमी लड़ पड़े और लड़ करके एक दूसरे को लड़ पड़ेगा और जाकर के पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। पुलिस जब डंडा मारेगी तो अब बोलेगा राजीनामा कर लो। हे जीव तुझे पुलिस के डंडे का तो डर लग रहा है, लेकिन भगवान का डर नहीं लग रहा है, नरक में जाने का डर नहीं लग रहा है। भगवान के 3 लोक के सामने, 3 लोक के
नाथ के सामने तू कैसी कैसी गालियां दे रहा है। हे जीव, पुलिस का डंडा तो घलता है, लेकिन रिश्वत दे करके छूट भी जाता है, लेकिन कर्म का डंडा जब घलेगा तो कोई रिश्वत चलने वाली नहीं है। इसलिए थोड़ा तो डर, कम से कम इतना नियम ले ले लोकेश जोधावत, मैं भगवान के सामने कभी लड़ूंगा नहीं। बस संसार में लड़ो, खूब लड़ो, डंडा लेकर के बंदूकों से लड़ो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कहाँ नहीं लड़ेंगे। लड़ोगे सुमती लाल जी तो कायेश्वर कर लो, यहाँ भी भगवान बैठे, यहाँ भी नहीं लड़ सकते। कहाँ लड़ना, जहाँ भगवान नहीं हो वहाँ जा कर के लड़ना, लेकिन भगवान के सामने, भगवान के कम से कम साक्षात तो छोड़ दो, प्रत्यक्ष में तो मत लड़ो। हे जीव, समझ अंकेश भाई, यहाँ पे थानेदार आकर के बैठ गया और फिर तुम्हें इस लोकेश ने 10 गालियाँ दी, अब क्या करोगे? सत्य बताओ अरविंद भाई ओकावत, यहाँ थानेदार खड़ा हुआ है, पूरी अपना बैठा है और तुम्हारे सामने मान मल ने तुम्हें मार दिया, अब क्या करोगे? महाराज गुस्सा तो आ रही थी, लेकिन अपनी गुस्सा को दबा लेंगे। क्यों? क्योंकि थानेदार खड़ा है, मुझे थानेदार का डर है। हे जीव, तू 3 लोग के नाथ को थानेदार से भी गया भी तो मान रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर में भगवान की श्रद्धा नहीं है। पूजा करने से श्रद्धा नहीं बनती। यदि श्रद्धा होती तो मैं वहाँ पर शांत रहता, लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं। और सबसे बड़ी प्रभावना वही करता है जो मंदिर में आकर के लड़ता है। तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या कहती है कि जब तुम मंदिर में ही लड़ रहे तो हम क्यों जाएं? अरविंद भाई, तुम तो लड़ रहे थे, लेकिन तुम्हें लड़ते देख करके नए लोग जो आए थे, नई पीढ़ी जो आई थी, उनके हृदय पर क्या उसका प्रभाव पड़ा कि मंदिर में जाके ही लड़ते हैं, तो हम जाए क्यों मंदिर में? मनसुखलाल जी, इसलिए मंदिर में यदि तू लड़ रहा है तो धर्म की प्रभावना तेरे द्वारा चल रही है। कम से कम मंदिर में तो शांति रखनी चाहिए। श्रीपाल बगेरिया, कोई कुछ भी हमें मार दे, मान लो तो हम जी बैठे है तिदम क्यों? हे जीव, समझ बात को। यदि तुम्हारा कोई केस हो जाए और थानेदार तुम्हें हाथ पैर बांध करके पीटे, अब क्या करोगे? क्या करोगे? मान लो तुम्हें जितना मारना, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसे है जीव, जैसे तूने थाने के अंदर में समता रखी, ऐसे मंदिर के अंदर समता रख। भगवान बैठे, तुम्हें जो मारना हो मार लो, हम तो जे बैठे हैं, बाद में देखेंगे। तो घर जाके भले कुछ करना, लेकिन कम से कम मंदिर में आकर के, मंदिर में बैठ करके किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। यदि लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो यह तेरी प्रभावना का प्रतीक है। हमने सब स्वयं देखा रिंकेश भाई, एक बच्चा पढ़ा लिखा इंजीनियर मंदिर नहीं जाता था, उसके माता पिता लेकर के आए, बोले महाराज इसको नियम दे दो, मंदिर नहीं आता है। हमने बोला उससे क्यों नहीं जाते? अरे वो मंदिरों में लड़ते ही तो रहते लोग, हम जाओ तो भाव और खराब होते। उसने मनसुखलाल जी स्पष्ट बोला, क्या मंदिर में लोग लड़ते ही तो रहते हैं, वहाँ जाओ तो भाव हमारे और खराब होते, इसलिए जाएंगे ही नहीं। हे जीव, उसने एक बार गया था, पहली बार, और उसी दिन अजित लालावत लड़ रहे थे।
उसने अपने अंदर में छवि बना ली और उसने मंदिर का त्याग कर दिया। तो तेरे द्वारा क्या हुआ, धर्म की अप्रभावना हो गई। इसलिए कम से कम इतना नियम कर लो, मैं प्रभावना कर सकूं ना कर सकूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपने द्वारा कभी भी जीवन में धर्म की अप्रभावना नहीं करूंगा। अप्रभावना नहीं करना ही प्रभावना है। क्या अप्रभावना नहीं करना ही प्रभावना है। प्रभावना नहीं करो। अब प्रवीण भाई पारसोलिया को लगी भूख, अब क्या सोच रहा है, भूख लगी कुछ खाने को नहीं है तो एक काम करो, वो सेल पास की गोलियां रखी वो ही खा लो। बोलो प्रवीण भाई खाओगे, खूब भूख लगी, खूब लगी। हे जीव, नहीं खाएगा तो 4 दिन चले ही जाएगा, लेकिन तूने सेल पास की गोली खा ली तो अब तू तो 1 मिनट भी चलने वाला नहीं है। तो ऐसे यदि तू अप्रभावना नहीं करेगा तो तू चल जाएगा, और अप्रभावना कर दी तो तुझे नरक से बचाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए कम से कम प्रभावना कर सको ना कर सको, मेरे द्वारा अप्रभावना तो नहीं होगी। और जो अप्रभावना नहीं करना चाहता है धर्म की, उसको एक काम करना पड़े, होटल पे चाट चाटना बंद करना पड़े। त्याग नहीं करवा रहे खाना तुम रिंकेश भाई, लेकिन अपने घर में बैठ के खा, किसी को दिखाना मत। अपने घर में बैठ करके दरवाज़ा बंद करके, सबसे अच्छा तो है कि नहीं खाना पड़े। और नहीं तुम्हारा चल रहा है तो कम से कम इतना तो त्याग कर दे कि होटल पे मैं चाट नहीं चाटूंगा, और नहीं चाटेगा तो तेरी पर्याय चाटने वाली नहीं बनेगी, और चाटेगा तो अगली पर्याय जो है कौन सी होगी, चाटने वाले की होगी। बोले शांतिनाथ भगवान की। ज्ञान दे सूझे लो